जगत के माता पिताओं के लिए संदेश दिया है भगवान ने, विश्वामित्र जी के द्वारा दिलवाया कि एक आयु आने पर बच्चा जैसे ही 12-13 वर्ष का हो जाए, समझ उसकी आने लगे, तो जब बाल अवस्था में वो प्रवेश कर जाए, शिशु तो चलो कुछ समझदार होते नहीं है, लेकिन जब वो 14 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर जाए तो तीर्थों में, गुरुजनों के पास, गुरु जी के आश्रम में, किसी संत के चरणों में, किसी न किसी महापुरुष के पास आना जाना, बच्चों को ले जाना सिखाइए, ताकि धीरे धीरे उनके परिवार के संस्कार उनके अंदर जागृत हों। हमारे बाप दादों के जो भी हमारे परिवार की परंपराओं के संस्कार हैं, और भक्ति के, भजन के, परमार्थ के, सेवा के, संतत्व के, शुभ के, दान के, पुण्य के, भजन के, आचरण के, सदाचारण के, ऐसे सद्गुण उसके अंदर विकसित हों। ऐसे 13-14 वर्ष की आयु होते ही बच्चों को अपने साथ गुरुदेव के यहाँ, किसी संत के चरणों में, जहाँ आपके मन में जिसके प्रति श्रद्धा है वहाँ ले जाइए, वहाँ उनके चरणों में बिठाइए, उनसे कुछ ज्ञान शिक्षा दिलवाइए, उनको प्रणाम कराइए, उनके आशीर्वाद दिलाइए। बच्चों में वो संस्कार वृद्धावस्था तक जाते हैं। आगे कहेंगे बच्चों को कि हमारे दादाजी थे, जब हम छोटे छोटे थे तो हमको वहाँ लेकर जाते थे, तो पैदल चल के जाना पड़ता था। वो बचपन के पढ़े हुए संस्कार ये चिता तक साथ रहते हैं, वृद्धावस्था तक साथ रहते हैं। इसलिए कुछ नहीं आता है। बालक जब पढ़ने लायक अच्छा हो गया, 7वीं 6ठी 7वीं 8वीं में आ गया, तो इसी बहाने से बेटा हमको जरा ठीक से दिखाई नहीं देता, ये थोड़ी सी 4 चौपाइयाँ हमको जरा बैठ के सुना दो, ये पढ़ो जरा सुनो। उनको किसी न किसी बहाने से ये गीता के 2 श्लोक जरा हमको सुनाओ, अब हमको दिखाई नहीं देता, पढ़ा नहीं जाता हमारा, बेटा जरा सुनाओ। उनको धीरे धीरे धर्म ग्रंथों के दर्शन का, उनके पठन पाठन का, गायन का, स्मरण का उनको संस्कार पड़े, नहीं तो बिल्कुल कुछ बचेगा नहीं। आज तो बिल्कुल केश वेश भाषा भूषा भगवान ही बचाए, जो बचे हुए हैं उन पर भगवान की कृपा है मुझे तो लगता है। बाकी तो तय ही कर लिया है समय ने कि कुछ भी भारतीय संस्कृति का छोड़ेंगे नहीं। तो अपने घर में अपने आप से ऐसे गिड़गिड़ा कर कहो, बेटा हमसे जरा दिखाई नहीं देता, ये 4 चौपाई जरा गा देना, जरा बढ़िया अच्छी लगी, तुम अच्छा गा देते हो। वो गाएगा, उसको अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने यह परंपरा डलवाई है कि कुछ दिन तपस्या के लिए किसी सदगुरु के चरणों में, किसी महापुरुष के चरणों में कुछ न कुछ उनको ले जाओ, बिठाओ, उनको संस्कारित होने दो। बाकी तो भस्म कर सकते थे, लेकिन भविष्य की परंपरा शुद्ध बनी रहे।